गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जो कि जीवन का सार है, जीवन का गीत है, जब ये हमारे जीवन में प्रवेश करती है, गीता प्रवेश करती है इन द सेंस कि मतलब जब भगवान श्री कृष्ण यानी वो कृष्ण तत्व जब हमारे अंदर इंटर करता है तो हमारे मन की जो दुर्दशा है, जो क्षुद्रता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। दोस्तों, गीता में वो मनुष्य के अस्तित्व का सार छुपा हुआ है जो हमसे काफ़ी दूर रखा गया है। हमारी समझ से हमें उसे बहुत दूर रखा गया है। और जब हम अपने स्वाध्याय के द्वारा यदि हम कृष्ण को अपने जीवन में महत्व देते हैं और उनकी शिक्षाओं के, उनके कृष्ण तत्व को यदि हम समझते हैं तो हमारे जीवन की जितनी भी जो मूल अज्ञानता है वो धीरे धीरे उनका पतन होने लगता है। क्योंकि हमारा मन बचपन से लेके एक कंडीशनिंग में जीता है। एक तो जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमारे अंदर पूर्वाग्रह प्रकृति के द्वारा हमारे अंदर, हमारी वृत्तियों के द्वारा हमारे अवचेतन मन में बने रहते हैं। और उसके ऊपर हमारी जो परिवार के द्वारा जो नैतिकता की जो परत है वो भी उसके ऊपर लाद दी जाती है। यानी हमारा मन ऑलरेडी पूर्वग्रह से कंडीशनिंग हुआ रहता है और नैतिकता के प्रभाव के कारण भी कंडीशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो फ्रीडम है, यानी जो हम चेतना के प्राणी है, वो हमारी चेतना ख़त्म हो जाती है। यानी हमारा मन एक ट्रैप में फंस जाता है और हमारे अंदर जो एक उच्चतम संभावना है किसी चीज़ को पाने की, वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता यानी उस कृष्ण तत्व को यदि स्थान देते हैं तो हमारे जितनी भी जो ये पूर्वग्रह की जो मान्यता है, परंपरा है, धारणा है, बिलीव है, ये सब धीरे धीरे टूटने लगते हैं। हमारी समझ का, हमारे बोध का, हमारे रियलाइजेशन का स्तर बढ़ने लगता है और हम उस सत्य की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर हम ये अंतर समझ में आने लगता है कि भगवान क्या है, देवता क्या है, असुर क्या है, ईश्वर क्या है, लोक धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, भावनाएं क्या है, करुणा क्या है, दया क्या है। दोस्तों, ये सब हमारे जो मानव की चेतना के जो स्वरूप है, हम इनके बारे में समझने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि हम अहंकारी जीव पैदा होते हैं, हमारे अंदर हमारी बेचैनी का मूल कारण क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता के जो 700 श्लोक है वो हमारी चेतना को उच्चतम स्थान पर ले जाने के लिए ही है। चेतना मतलब जो हमारे शरीर से हमारी चेतना का, हमारे शरीर को समझ के हमारी चेतना उठती है। यानी शरीर की हर गतिविधियों के, यानी जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझकर जो हमारी चेतना इस संसार में जो समझ पाती है उसी को उच्चतम चेतना कहते हैं। और दोस्तों, हमारे जीवन का उद्देश्य ही होता है कि हम एक अपनी चेतना को कृष्ण तत्व से यदि समझ लेते हैं, कृष्ण तत्व को इंटर करके यदि हम समझ लेते हैं तो हम वो परम आनंद को पा सकते हैं जो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि मुक्ति को पाना। मुक्ति मतलब जो हमारी पार्श्विक वृत्तियों से हमें मुक्ति मिले। दोस्तों, वो तभी संभव है जब हम हमारे सनातन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, भारतीय दर्शन शास्त्र जो कि उपनिषद से आते हैं, यदि हम इनका अपने जीवन में प्रतिदिन निरंतर अभ्यास करें और निरंतर यदि अपने माइंड को इन ग्रंथों से का भोजन दें तो निश्चित ही हमारे जीवन में इन पार्श्विकता से जीते जी हम मुक्त हो सकते हैं और एक अच्छा जीवन हम जी सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छी मिसाल बन सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए कृष्ण की गीता हर घर में हर मनुष्य को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसको बगैर पढ़े हमारे ब्रेन कभी विकसित नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे ब्रेन में आज भी हमारा इवोल्यूशन हुआ है। हम जंगल से हमारा इवोल्यूशन के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। आज भी हमारे अंदर जो हमारी पार्श्विक वृत्तियाँ जो कि हमारे रेप्टिलियन ब्रेन और लिम्बिक ब्रेन से भरी हुई है, आज भी हमारा माइंड उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। लेकिन दोस्तों, उस परमात्मा ने हमें एक चेतना का अवसर दिया है, एक चेतना दिया है, समझ का दायरा दिया है। हम उस चेतना के माध्यम से
हमारे अंदर हमारे जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर यानी आंतरिक जो गतिविधियाँ होती है उनके बारे में हम समझ सकते हैं। यानी इन द सेंस कि इसको एक लाइन में समझते हैं कि हमारे अंदर वो चुनाव करने का पावर है कि हम भगवान श्री राम को चुन सकते हैं या रावण को चुन सकते हैं। दोस्तों, ये अधिकार किसी भी क्रिएचर, किसी भी जीव जंतु में नहीं है जो हमें मिला हुआ है। इसीलिए हमारे जीवन के जो अस्तित्व के जो ग्रंथ है, जिसको कहना चाहिए जो हमारे लोक धर्म के जो सदगुरु जो है और जो मुल्ला, पुरोहित, पादरी, इन सब लोगों ने उसको बहुत हमसे आम जनमानस से बहुत दूर रखा है। दोस्तों, आज यही कारण है कि हमारे अंदर हमारा माइंड विक्षिप्तता में जी रहा है, यानी हम सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे अंदर हिंसा, डर हमेशा बना रहता है, बेचैनी बनी रहती है। इसका कारण ये दोस्तों कि हम अपने वास्तविक ग्रंथ के से बहुत दूर जा रहे हैं, और जब तक हम इन वास्तविक ग्रंथों को अपने जीवन में नहीं देंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। हम विलासिता के विकास में होते जाएंगे, लेकिन आज जिस परिप्रेक्ष्य में हमारे जो मतलब जीवन की जो लाइफ साइकिल बीमारियां जो बढ़ रही है, उसका कारण ही है कि हमारे अंदर हमारे वो अस्तित्व के ग्रंथ प्रवेश नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम हर व्यक्ति यानी मानसिक रूप से गुलाम बनते जा रहा है, और मानसिक और शारीरिक और सामाजिक इन तीनों चीज़ों से हमेशा गुलाम बनते जा रहा है। दोस्तों, हमारा मन को जो भी परोसा जाता है आज टेलीविज़न के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, समाज के माध्यम से, हम उसी के ट्रैप में फंस जाते हैं और ज़िंदगी भर हम उसी की गुलामी करते रहते हैं। हम जैसे हमारी फ्रीडम छूट गई हो, हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो गई हो इन तत्वों के द्वारा। दोस्तों, कृष्ण की गीता वो है जो हमें फ्रीडम करती है, यानी हमें हर किसी प्रकार के बंधनों से मुक्त करती है, हर पाप पुण्य से हमें मुक्त करती है, क्योंकि हम अहंकारी जीव है। अहंकारी जीव अज्ञानता में जीता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप मेरे शरण में आ जाते हैं तो आपके हर पाप खत्म हो जाते हैं। मेरे शरण में आ जाते हैं इट मीन्स कि मतलब जब आप कृष्ण तत्व को समझने लगते हैं, कृष्ण तत्व आपके जीवन में आने लगता है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो भी अज्ञानतावश अहंकार के द्वारा जो भी पाप पुण्य होते हैं वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और आपको एक नया जीवन मिलने लगता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की गीता वो है जो हमें एक उच्चतम संभावना भरी जिंदगी जीने का उत्साह देता है। उत्साह नहीं देता, जीवन ही देता है। एक नया जीवन परिवर्तन देता है। जो हम 55 में होते हैं, जो हमारी नैतिकता का जीवन और हमारी परंपरा के जीवन से हमें एक उच्चतम शिखर तक सत्य का जीवन देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की गीता को अपने जीवन में स्थान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। दोस्तों, बहुत माता पिता अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाते। हम अपने हार्मोनल स्ट्रक्चर के कारण यानी जो एक विपरीत लिंगी के साथ शादी कर लेते हैं और हम शादी को अपना सब कुछ मानने लगते हैं और हम सोचते हैं कि शादी के ट्रैप में फंसकर कि शादी ही एक जीवन का उद्देश्य है। दोस्तों, शादी जीवन का उद्देश्य तब बन सकता है जब आपके अंदर उसको लेके समझ विकसित हो कि ये हमारे अंदर जो एक विक्षिप्तता बैठी हुई है, हमारे अंदर एक पाश्विक वृत्ति बैठी हुई है, हवस की, कामना की, जो हमारे हार्मोनल स्ट्रक्चर से हमारे एक एज के हिसाब से बढ़ते रहती है और वो एज टीनेजर एज में ही हमारे हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, जो हमारे शादी का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन दोस्तों, वो हमेशा कभी भी हमें एक उच्चतम शिखर पर नहीं ले जा सकता। उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए हमें अपनी समझ चाहिए। यदि आप शिक्षित नहीं होंगे, आप कृष्ण तत्व को नहीं समझेंगे, तो आपके बच्चे में वो समझ नहीं आएगी और आपके बच्चा भी उसी पाश्विक वृत्ति में पैदा होता है जो हम हर इंसान होते हैं। तो हमें इंसान बनना पड़ता है। ये शरीर की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, मन की एक स्वतंत्र सत्ता है। इन दोनों को समझकर हमारा जीवन उठता है। तो दोस्तों, ये शरीर जड़ है, जड़ से हमारी चेतना उठती है और जब हमारी चेतना तब उठती है जब हम अपने शरीर को समझते हैं, मन को समझते हैं, तब हमारे अंदर एक बदलाव आता है और वो बदलाव जीवन को समझने से ही आता है, यानी शरीर की गतिविधियों को समझने से ही आता है। और शरीर की गतिविधियाँ समझ में आती है जब हम अपने अस्तित्व के ग्रंथ, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, कि हमें श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद,
भारतीय दर्शन शास्त्र जो कि उपनिषदों से आते हैं, और संत महात्माओं का साथ, वो भी वो संत महात्मा जिन्होंने कहना चाहिए, जिनने हमारे जीवन को रोशन किया है, जिन्होंने अपने अपने जीवन को समझ के हमारे लिए वो अमृत तत्व दे के गए। श्रीमद् भगवद गीता जो श्रुति के ग्रंथ है, और उन महात्माओं का जैसे जो आचार्य सदगुरु संत महात्मा हुए, जिन्होंने जैसे कबीरदास जी, गुरु नानक साहब जी, भगवान महावीर स्वामी जी, भगवान गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण जी, स्वामी सरस्वती दयानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, महर्षि रमन जी, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, भगवान कृष्ण स्वयं सबसे बड़े पहले मोटिवेशनल स्पीकर, आध्यात्मिक गुरु कहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने हमें सिखाया कि जीवन कैसे जिया जा सकता है, जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। ये तमाम हमारे अंदर जो संत महात्माओं की छवि है, ऋषि मुनियों की जो ग्रंथ है, जो हमारे जीवन में निश्चित रूप से एक परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए हमें इनका अनुसरण निरंतर अपने जीवन में करना चाहिए। तो दोस्तों, आई थिंक कि मतलब आपको समझ आया हो। दोस्तों, आप भी स्वयं भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, क्योंकि आप जब तक एजुकेट नहीं होंगे तब तक आपके बच्चे एजुकेशन यानी विद्या का ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। यानी मटेरियल चीज़ का, यानी अविद्या माने मटेरियल चीज़ जो संसार की ओर ले जाती है, उसी की ओर भागते रहोगे और आप कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे, आप अपूर्णता में भागते रहेंगे। पूर्णता हमेशा विद्या यानी जो आत्मज्ञान के द्वारा आती है। आत्मज्ञान हमेशा निरंतर आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन के द्वारा आता है। स्वयं आंतरिक वृत्तियों को देखना, आत्म अवलोकन करना, यही दोस्तों जीवन का सार है कि स्वयं को समझो। जब आप स्वयं को समझते हो तभी आप दूसरे को समझने के लिए योग्य होते हो। जब तक आप स्वयं को नहीं समझ सकते तब तक आप दूसरे को नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके अंदर जो आपके जीन्स में जो गुण बैठे हुए हैं वही गुण हर व्यक्ति में भरे हुए हैं। जब आप स्वयं को पहचानने लगते हैं तो तभी आप दूसरों को पहचानने लगते हैं। तो दोस्तों, आप स्वयं को समझिए, तभी आप अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं और उनके मानसिक गतिविधियों और शारीरिक गतिविधियों को समझ सकते हैं। उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये आप तब समझ सकते हैं जब आप खुद एजुकेट हो सकते हैं। विदाउट आपके एजुकेशन के आपके बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।